फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग में कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटों की काउंसलिंग होगी, किस तरह से रिजर्वेशन रूल लागू होगा, किस तरह से कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी काउंसलिंग होगी। दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो होगा वो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में कितनी सीटें आएंगी और वो काउंसलिंग कैसे होगी, कैसा रिजर्वेशन रूल लागू होगा। दूसरा, मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आपका प्रोसेसेस इस बार स्टार्ट हो सकते हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग का हो। तो दो पार्ट में ये पूरा वीडियो डिवाइड है। और अगर ये वीडियो लास्ट तक आप पूरा देखेंगे तो आपको ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस, बीडीएस, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड जितनी भी काउंसलिंग होती है सब की, चाहे स्टेट कोटा हो, सबका प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। सबकी काउंसलिंग कब होगी, कैसे पता चल जाएगा, आपको पूरा सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर। फ्रेंड्स, जो आपकी नीट की काउंसलिंग होगी वो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड होगी, एमबीबीएस और बीडीएस खासकर। वो कैसे होगी हम चलिए बात कर लेते हैं। जो आपकी नीट की ऑल इंडिया रैंक होगी उसके बेस पे आपको दो जगह सीटें मिलेंगी। एक तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, दूसरा स्टेट कोटा के थ्रू। तो हम दोनों डिटेल में बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें मिलेंगी, कैसे मिलेंगी और क्या रिजर्वेशन रूल लागू होगा, कैसे होगा। पूरा मैंने यहाँ डिटेल में बता दिया है एक ही वीडियो में। एआईक्यू के थ्रू, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपकी 15% गवर्नमेंट सीटों के लिए काउंसलिंग होगी, जिसमें 15% गवर्नमेंट की सीटें वो होंगी जो स्टेट से ट्रांसफ़र होके आपके ऑल इंडिया कोटा में आएंगी और बची हुई सीटों की काउंसलिंग स्टेट कोटा के थ्रू होगी। ठीक है, 15% गवर्नमेंट सीटें ये होंगी। उसके बाद 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो सीटें हैं, जैसे एएमयू हुआ, बीएचयू हुआ या और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी करवाएगा। इसके अलावा 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी जो काउंसलिंग है, चाहे एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, इसकी काउंसलिंग भी एमसीसी करवाएगा। एएफएमएस मतलब आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो पुणे है, उसका केवल रजिस्ट्रेशन करवाएगा एमसीसी। बाकी के जो प्रोसेसेस होंगे वो आपके एफएमसी कैंपस में ही होंगे। वहाँ पे 4 राउंड की काउंसलिंग होगी। मीन्स 4 राउंड वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जिसमें कि आपके पेट टेस्ट हुआ और इसके अलावा फिजिकल असेसमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और टॉयलेट टेस्ट हुआ। इस तरह से काफ़ी टेस्ट वहाँ पे आपको देने होंगे। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन माना जाएगा। ईएसआईसी आईपी वार्ड्स की काउंसलिंग भी एमसीसी ही कराएगा और आईपी वार्ड्स में 15% एआईक्यू और आईपी दोनों सीटों के लिए काउंसलिंग जो है वो एमसीसी ही कराता है। जैसे मैंने बताया कि डीयू कोटा के सभी सीटों की जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी कराता है। आईपी कोटा में कुछ कॉलेजेस की काउंसलिंग, वीएमसी की काउंसलिंग एमसीसी ही कराएगा, सभी सीटों की काउंसलिंग। इसके अलावा 100% जामिया की जो सीटें हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया की, वो सारी सीटों की काउंसलिंग एमसीसी करवाएगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। एम्स की सभी सीटों की काउंसलिंग 100% एम्स की काउंसलिंग जो है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एमसीसी कराएगा। 100% जिपमर, इंटरनल कोटा हो या फिर ओपन कोटा हो, सबकी काउंसलिंग आपकी एमसीसी ही कराएगा। तो ये तो रहा कि कौन कौन सी काउंसलिंग एमसीसी कराएगा। ठीक है, और इनमें किसको वो प्रॉपर तरीके से करेगा, कहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन ही होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी बात कर लेते हैं कौन कौन से रिजर्वेशन रूल लागू होते हैं या क्या बाउंडेशन होता है। 15% गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो सीटें हैं, ठीक है, 15% गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीटें, उसमें सेंट्रल रिजर्वेशन रूल लागू होता है। सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होती है, यहाँ पे स्टेट पॉलिसी अप्लाई नहीं होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़
में कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, कुछ माइनॉरिटीज़ कॉलेज होते हैं उनको छोड़ के। और यहाँ पे सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसीज़ बेसिकली क्या होती है, वो पॉलिसीज़ जिसमें कि सेंट्रल रिजर्वेशन में जो कास्ट आती हैं केवल उन्हें ही सीटें मिलती हैं, जैसे कि जनरल, EWS, OBC, NCL, SC, ST। 15% AIQ काउंसलिंग राउंड्स जो होंगे वो हमारे होंगे 15% AIQ राउंड 1, 15% AIQ राउंड 2, 15% AIQ राउंड मॉप अप राउंड, 15% AIQ स्ट्रे काउंसलिंग राउंड। ये चारों राउंड इस बार नए ऐड हो रहे हैं और चारों राउंड ऑनलाइन राउंड होंगे। ठीक है, ये सारी 15% सीटों के लिए होंगे जो गवर्नमेंट की सीटें होंगी इस बार। पहले इसमें 2 राउंड होते थे और उनकी सीटें जो बचती थी वो रिवर्ट होके जाती थी आपकी स्टेट कोटा में, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी जो राउंड होंगे वो राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप और स्ट्रे काउंसलिंग जो कि ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। इसके अलावा दोस्तों FMS मीन्स FMC में केवल रजिस्ट्रेशन के बाद, जैसे मैंने बताया कि फर्दर राउंड जो होंगे वो कैंपस में ही होंगे पुणे में, और वहाँ से आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो बेसिकली ये ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ऑल इंडिया कोटा में कुछ इस तरह से रिजर्वेशन रूल लागू होगा, कुछ इस तरह से सीटें आपको प्रोवाइड होंगी, कुछ इस तरह से इतनी इंस्टीट्यूशंस की काउंसलिंग कराएगा MCC। अब इसी नीट UG ऑल इंडिया रैंक के बेस पे आपको स्टेट कोटा में भी सीटें मिलेंगी, जिसमें 100% प्राइवेट MBBS की सीटें की काउंसलिंग कराता है और 85% MBBS की, क्योंकि 15% सीटें सभी स्टेट को ऑल इंडिया कोटा में शेयर करना मैंडेटरी होता है एक्सेप्ट J&K। J&K में शायद इस बार भी न लागू हो, तो इस स्टेट को छोड़ के और सभी स्टेट में लगभग सीटों को शेयर करना होता है 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए। 85% जो बची हुई हैं वो स्टेट DGM ही कराता है। यहाँ पे स्टेट रिजर्वेशन रूल लागू होता है, यहाँ से छोड़ दीजिए ऑल इंडिया कोटा में जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका रिजर्वेशन है वो मैटर नहीं करता है। वहाँ पर आप क्या हैं, किस कैटेगरी में आते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप अपने स्टेट में किस कैटेगरी में आते हैं वो मैटर करता है। कभी कभी कुछ स्टेट में ये रिजर्वेशन रूल जो होता है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की सीटों के लिए होता है, कहीं कहीं गवर्नमेंट की सीटों के लिए रिजर्वेशन रूल होता है, प्राइवेट ओपन होती हैं। इसके अलावा स्टेट कोटा रैंक जो प्रिपेयर्ड होती है वो सभी स्टेट की अलग अलग जो DGME अथॉरिटीज़ होती हैं वही उसको प्रिपेयर करती हैं। ठीक है, हर स्टेट की रैंक अलग होती है, हर स्टेट की कैटेगरी रैंक अलग होती है, हर स्टेट की रिजर्वेशन रूल अलग होता है। तो ये इसलिए हर स्टेट की मेरिट भी डिफरेंट ही जाती है, चाहे कैटेगरी की मेरिट हो चाहे ऑल इंडिया में के बेस पे जो मेरिट बनाती हो कॉमन मेरिट। स्टेट रैंक प्रिपेयर्ड सेपरेटली फॉर ऑल रिजर्व्ड कैटेगरी अवेलेबल इन स्टेट। आपके स्टेट में अब ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट में कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी सब कैटेगरीज हैं, कैसे सीटें डिवाइड हो रही हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो रही हैं, वर्टिकली डिवाइड हो रही हैं, उसके हिसाब से हर कैटेगरी का अलग अलग मेरिट बनेगा और कॉमन मेरिट भी रिलीज़ की जाती है। इसके अलावा ईच स्टेट हैव देयर ओन रिजर्वेशन रूल, जैसे मैंने बताया रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS। हर स्टेट का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे फिर प्राइवेट MBBS का हो। कुछ स्टेट्स होते हैं, सम स्टेट्स प्राइवेट MBBS सीट्स ओपन फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट, नो रिजर्वेशन रूल्स अप्लाइड फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ किया जाता है, कुछ % सीटें उनके लिए रिजर्व की जाती है, लेकिन वो केवल ओपन होती हैं, मीन्स बेस्ड ऑन योर ऑल इंडिया रैंक आपका सिलेक्शन होगा। वहाँ पे कोई भी कैटेगरी वाइज सीटें डिवाइड नहीं होगी
किसी अदर स्टेट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे केवल आपकी स्कोर पे ही सीटें आपको मिलेंगी, जैसा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में भी यही होता है कि आपका जो भी सीटें हैं वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको मिलती हैं। सेम वही होता है प्राइवेट एमबीबीएस के केस में। जब आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो मोस्टली स्टेट में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात रही। इसके अलावा स्टेट्स प्रोवाइड स्टेट मैनेजमेंट सीट, गवर्नमेंट कोटा सीट, एनआरआई सीट और प्राइवेट एमबीबीएस के कॉलेजेस में प्रोवाइड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस स्टेट में एनआरआई सीट है नहीं है, किस स्टेट में मैनेजमेंट कोटा सीट है नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कोटा सीट काफ़ी स्टेट्स में होती हैं जो कि अफोर्डेबल भी होती हैं, तो बहुत सारे स्टेट में ये भी प्रोवाइड की जाती है। तो ये ओवरऑल खाकर आप ये काउंसलिंग का कैसे होता है, ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की काउंसलिंग कंबाइंड कैसे होती है, कैसे सीटें डिवाइड होती हैं, क्या रिजर्वेशन रूल होता है, कैसे होता है, कितने % सीटों की काउंसलिंग कहाँ पे कराई जाती है। तो ये तो ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया आपको मैंने दे दिया। दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली है कि एमसीसी में कितनी सीटें हैं, और अब हम बात कर लेते हैं कि एमसीसी ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग प्रोसेस कैसे रहेगा, और साथ ही साथ पूरा डिटेल इसका रहेगा, ये हम बात कर लें इसमें। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में किस इंस्टीट्यूशन में किस तरह से रिजर्वेशन लागू होगा, किस तरह से काउंसलिंग होगी, कितनी % सीटों की काउंसलिंग होगी, ये हम ऑल इंडिया कोटा की सीटों के लिए बात कर। तो फ्रेंड्स, जो हमारे सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन होता है नीट यूजी ऑल इंडिया रैंक के बेस पे, वो 2 पार्ट में मैंने यहाँ डिवाइड किया हुआ है। पहला तो ऑल इंडिया कोटा की सीटें, दूसरा स्टेट कोटा की सीटें। ठीक है, इन डिटेल में आपको पूरा बता देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। वीडियो बड़ा लेंदी होने वाला है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के बारे में जो भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको लास्ट तक मिल जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, गारंटी के साथ। 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराता है गवर्नमेंट सीटों के लिए, 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, EMU, BHU, गवर्नमेंट, FMC, SIC, IP और DU कोटा, 100% जामिया मिलिया इस्लामिया की सीटें, 100% एम्स की सीटें, जिपमर की सीटें, इंटरनल और ओपन दोनों के लिए। ठीक है, ये तो ऑल इंडिया कोटा का काम रहा MCC में। अब इसमें सीटें कितनी उपलब्ध हो सकती हैं, टोटल अगर बात करें MBBS प्लस BDS, MBBS और BDS दोनों मिला के अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में 18 से लेके 20,000 की सीटों की काउंसलिंग कराता है MCC, जिसमें सारी इंक्लूडेड है, ये सारी सीटें इंक्लूडेड हैं इसमें। ठीक है, जिसमें एम्स की 2 से 2,500 की सीटें हो सकती हैं, इस बार चेंज हो सकती हैं। जिपमर की 100% सीटें, 15% AIQ की में भी लगभग 5 से 5,500 सीटें हैं वो। इसके अलावा SICs IP की 15% सीटें, SICs की IP सीटें, FMC की 150 सीटें, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बची हुई MBBS BDS की सीटें, इसके अलावा जिपमर की भी इंटरनल कोटा और ओपन कोटा दोनों की सीटें। तो ये अच्छी खासी सीटें होती है। टोटल जैसे मैंने बताया कि 18 से 20,000 सीटों की काउंसलिंग आपकी MCC ही करा देता है। इसके बाद जो बची हुई काउंसलिंग होती है दोस्तों, वो स्टेट कोटा के थ्रू होती है, जिसमें 100% प्राइवेट MBBS की सीटें होती हैं, क्योंकि MCC का कोई भी रिलेशन नहीं है प्राइवेट MBBS सीटों के। और 85% जो बची हुई स्टेट की MBBS या फिर BDS की सीटें होती हैं गवर्नमेंट की, उनकी काउंसलिंग स्टेट DGME कराता है। टोटल सीट फॉर काउंसलिंग बाय स्टेट DGME अगर हम देखें MBBS BDS गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, तो वो लगभग 1 लाख के करीब सीटें होती हैं, जिनकी काउंसलिंग हर स्टेट अपनी हिसाब से, जो भी उनका सीट इंटेक होता है उसके हिसाब से वो काउंसलिंग करवाते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की। गवर्नमेंट सीट्स जो होती हैं वो लगभग 35,000, 85% ऑफ
सीटें जो होंगी वो लगभग इतनी हो सकती हैं। और प्राइवेट सीटें लगभग 39,000 या 40,000 के करीब अप्रॉक्स हो सकती हैं, ये चेंज हो सकता है डेटा। बीडीएस सीटें भी इसमें होती हैं। प्राइवेट सीटें 100% प्राइवेट सीटों की काउंसलिंग कराता है, प्लस 85% गवर्नमेंट सीटों की काउंसलिंग कराता है। तो लगभग 25,000 करीब सीटों की काउंसलिंग स्टेट डीजीएम में कराता है आपकी बीडीएस की, जिसमें कि 100% गवर्नमेंट, 100% प्राइवेट और 85% गवर्नमेंट सीटों की काउंसलिंग होती है। तो ये मोटा मोटा आइडिया रहा कि दोस्तों कहाँ पे कितनी सीटें होती हैं। पहले क्या होता था कि सीटें रिवर्ट होती थी तो कुछ सीटें जाती थी, लेकिन इस बार से क्या हुआ कि सीटें रिवर्ट नहीं होंगी, तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इस बार को रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ की कोई भी सीटें इस बार 15% गवर्नमेंट की सीटें यहाँ पे नहीं जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा रूल आ गया है एमसीसी का कि स्टेट में पहले 85% काउंसलिंग में ऐड हो जाती थी, तो इसमें कुछ सीटें ऐड हो जाती थी। तो इस बार ये सीटें कुछ ऐड होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, नेग्लिजिबल ही रहेंगे। बाकी प्राइवेट सीटों में कुछ सीटें होती हैं जो अदर स्टेट के ओपन स्टेट्स के लिए भी होती हैं। कई सारे स्टेट्स होते हैं जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कुछ परसेंट सीटें प्राइवेट में रखते हैं, लेकिन वो केवल उनको उनकी रैंक के हिसाब से मिलता है, जस्ट लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। एमसीसी काउंसलिंग के जो प्रोसेसेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, वो भी जान लीजिए। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा आपके राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप में, जिस तरह से भी एमसीसी अपने रूल डालता है। पेमेंट होगा, जो भी आपकी सिक्योरिटी पेमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी बेस्ड ऑन कैटेगरी। चॉइस फिलिंग होगी, आप चॉइसेस फिल करेंगे, किस कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। चॉइस फिलिंग में ऑप्शंस आपको डालने होंगे, किस क्रम में आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है। चॉइस लॉक करनी होगी, चॉइस लॉक करने का टाइम देना होगा, क्योंकि अगर आप चॉइस लॉक नहीं करेंगे तो जिस भी ऑर्डर में आप चॉइस फिल किए रहेंगे वो लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अलॉटमेंट होगा आपका बेस्ड ऑन कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, अलॉटमेंट हो जाएगा वो पर्टिकुलर कॉलेज आपको, और उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग के लिए भी अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, और ये सारी चीज़ें आपको एमसीसी की एआईक्यू की काउंसलिंग में देखने को मिल सकती हैं। तो ये रहा प्रोसेस कि कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं एआईक्यू की काउंसलिंग। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्टेट कोटा काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। मीन्स चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ या मेरिट लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, या स्टेट कोटा में किस तरह से रिजर्वेशन लागू होता है, क्या स्टेट कोटा का रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा के रिजर्वेशन से डिफरेंट होता है। तो पूरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होता है और क्या डिटेल है। दोस्तों जहाँ तक स्टेट कोटा के काउंसलिंग प्रोसेस की बात है तो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, और स्टेट कोटा के काउंसलिंग प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन आता है। कभी कभी स्टेट क्या करते हैं, अपने स्टेट की मेरिट लिस्ट को पहले अनाउंस कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन बाद में करते हैं, किस राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कुछ स्टेट पहले ही मेरिट लिस्ट डाल देते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद उस पर्टिकुलर राउंड की जो मेरिट लिस्ट होगी वो अलग से निकलेगी। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा आपको, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं इन ओरिजिनल, ये डॉक्यूमेंट आपको जाके नोडल सेंटर पे वेरीफाई कराना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी, जो एलिजिबल हैं वाकई में, जो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद आपकी जो भी पोर्टल होगा डीजीएम वेबसाइट में, ऑनलाइन पेमेंट होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, सिक्योरिटी फ़ीस होगी। सिक्योरिटी फ़ीस डिपेंड करती है आपकी कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में अपीयर होना चाहते हैं। तो ये अमाउंट डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये सिक्योरिटी जो है वो आपकी रिटर्न हो जाती है बेस्ड ऑन टर्म एंड कंडीशन।
चॉइस फिलिंग ऑफ कॉलेजेस होता है, फिर आप अपने हिसाब से अपनी रैंक के हिसाब से चॉइसेस को फिल करते हैं, जहाँ पे आपको आइडिया रहता है कि हाँ हमको सीटें मिल सकती हैं। चॉइस लॉकिंग होती है। उसके बाद आप की एल्गोरिदम, क्योंकि इंटरनल एल्गोरिदम होती है उस सॉफ्टवेयर की, और वो अलॉटमेंट रिजल्ट शो करता है। आपका अलॉटमेंट होता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, जिसके हिसाब से आपकी रैंक होती है, कैटेगरी रैंक होती है, उसके बेस पे आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं। फिर उसमें आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर कॉलेज में विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस रहा स्टेट कोटा का। तो यहाँ पर दोस्तों हर चीज़ें इन ओरिजिनल आपको ले जानी पड़ती हैं।